जी सर, हमारे पास अगर बेसिकली कोई ये बोल दे कि टॉर्क अबाउट एन एक्सिस बताना है, राइट, तो हम लोग सबसे पहले ये करते हैं कि टेक एनी रैंडम पॉइंट ऑन द एक्सिस, फिर कैलकुलेट द टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट, और फिर टेक कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क अलोंग द एक्सिस। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर हमें बेसिकली निकालना है तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, तो टेक एनी रैंडम पॉइंट ऑन द एक्सिस, कैलकुलेट द टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट, टेक द कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क अलोंग द एक्सिस। ठीक है, अब इसमें आपके पास बेसिकली तो तीन केस है। पहला केस है कि इफ फोर्स बेसिकली पासिव थ्रू द एक्सिस then the torque is equal to 0. If force is parallel to the axis then the torque is equal to 0. अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, if force passes through the axis then the torque is equal to 0. if force is parallel to the axis then the torque is equal to 0. if force is skewed to the axis, अगर जो force है वो बेसिकली skew है to the axis के, राइट सर, इज इट ट्रू? then the torque is equal to force into the distance between the two skew lines. then the torque is equal to force into distance between the two skew lines. again अगर फोर्स बेसिकली एक्सिस के नहीं बेसिकली पैरेलल है और नहीं एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब कि अगर फोर्स बेसिकली क्या है तो स्क्यू टू द एक्सिस है, तो टॉर्क क्या आएगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइन्स। तो टॉर्क क्या आएगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइन्स। और अगर फोर्स बेसिकली एक्सिस से पास कर रहा है तो टॉर्क इज इक्वल टू 0, और अगर फोर्स एक्सिस के पैरेलल है तब भी आएगा आपके पास टॉर्क इज इक्वल टू 0, तो राइट।